तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है उस पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 6 के हिस्ट्री को हमने जो हर दिन 10 क्वेश्चन हमारा सेशन चल रहा था उसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो इस तरह से जो कक्षा 6 का हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की कोई बुक नहीं है तो आप उसे पढ़ने के बजाय कुछ और अच्छी किताबों को पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। और इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के ही जो मुख्य बिंदु है जिसे आपको नोट करना है, नोट्स बनाना है, उसे मैं आपको प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करा दूँगी। तो अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने जो तैयारी है उसे जारी रखें, स्किप ना करें। तो चलिए हम अपने कक्षा 7 में चलते हैं। तो कक्षा 7 का आज हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और इसमें आपको काफ़ी सारी मात्रा में आपको मुख्य बिंदु मिलेंगे, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले जो आता है वो है अल इद्रिशी, ये नाम है और ये एक भूगोलवेता रहते हैं। इन्होंने, आप जब कक्षा 7 के हिस्ट्री के बुक को पढ़ेंगे तो आपको भारत का जो मैप है उसे आप देखेंगे और उसमें से एक इन्हीं का मैप रहता है। और ये जो मैप है, ये जो अल इद्रिशी है, इन्होंने 12वीं सदी में इसका जो मैप है वो उन्होंने बनाया था। 1154 में मानचित्र को इन्होंने बनाया और ये एक भूगोलवेता रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिलनाम द लिस्ले, और ये भी इन्होंने भी एक मानचित्र बनाया है। दो मैप आपको देखेंगे और ये फ्रांसीसी मानचित्र रहते हैं। और 1720 में इन्होंने भारत का जो मैप है, जो वर्ल्ड का जो मैप है, उसे इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है मिनाज सिराज। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कितने सारे आपको इतिहासकारों के नाम आते हैं, उसमें से एक है मिनाज सिराज और ये 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार रहते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार रहते हैं। इसी चैप्टर में हम आगे और भी इतिहासकारों के नाम को जानेंगे, उसमें से जियाउद्दीन बर्नी भी है, लेकिन अभी हम मिनाज सिराज को जानेंगे। तो देखिए इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द है, पंजाब, हरियाणा, और इनका कहना था कि जो हिंदुस्तान शब्द है वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाका है। और इनके बारे में भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टीका टिप्पणी की है, बहुत सारे इन्होंने इतिहास को संग्रह किया है, हम आगे और भी कक्षा 7 में जानेंगे। नेक्स्ट है बाबर। तो ये 16वीं सदी में, आप जानते हैं, भारत इसका आगमन होता है। और जो हिंदुस्तान है, उपमहाद्वीप के भूगोल, इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है बाबर ने। और इसका कहना है कि जो हिंदुस्तान है वो उपमहाद्वीप के भूगोल में है और पशु, पंछी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन इसने अपनी पुस्तक में किया है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। तो ये 14वीं सदी के रहते हैं और इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है कि भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो अल इद्रिशी है, जो लिस्ले है, मिनाज सिराज, बाबर, अमीर खुसरो, इन सभी ने, क्योंकि ये बाहर से भारत में आते हैं, तो इन सभी ने भारत के बारे में अपनी अपनी राय अपनी एक पुस्तक में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अभिलेखागार के बारे में। तो अभिलेखागार क्या होता है? तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित, मतलब जमा किया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, अभिलेखागार, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हम यहाँ पर इस चैप्टर में 2 लिपि के बारे में जानेंगे जो दाएं से बाएं तरफ चलती है, एक वो जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो सबसे पहले आता है नस्तलीक लिपि और इसे बाईं ओर से लिखा जाता है। जैसे कि आज हम देवनागरी लिपि को लिखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नस्तलीक लिपि भी उसी तरह से लिखी जाती है। तो ये बाईं ओर से लिखी जाती है और बाईं ओर से वर्ण को जोड़कर
वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखा जाता है, तो इसे नस्तलिक लिपि कहते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज हम देवनागरी लिपि लिखते हैं उसी तरह से ये लिपि है। नेक्स्ट है शिकस्त लिपि। तो ये ठीक उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है और ये अधिक सघन होती है और संक्षिप्त और कठिन भी होती है। जब आप इस पुस्तक को देखेंगे तो ये दोनों लिपि को ही इसमें दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारी जानकारी ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के 10 और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।